स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल मीन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना की पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले की क्लास में हम सभी पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इससे पॉलिटेक्निक से संबंधित अन्य चैप्टरों के भी आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा है आवेश प्लस Q1 माइनस Q1 तथा प्लस Q2। कितने आवेश है? 3 आवेश है, प्लस Q1 माइनस Q1 तथा प्लस Q2 एक सरल रेखा पर इस प्रकार स्थित है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, प्लस Q1 कहाँ पर स्थित है? A पर। B पर कौन सा आवेश स्थित है? माइनस Q1। और Q2 पर कौन सा आवेश स्थित है? C बिंदु पर स्थित है Q2 आवेश। क्या कह रहा है? स्थित है कि प्लस Q1 व माइनस Q1 की दूरी माइनस Q1 व प्लस Q2 की दूरी से समान है, यानी कि दोनों की दूरियां क्या आपस में समान है। ठीक है, पहले की दूरी r है तो दूसरे की दूरी भी r है। आगे कह रहा है प्लस Q1 पर कुल बल शून्य करने के लिए, प्लस Q1 यानी A बिंदु पर बल को शून्य करने के लिए Q2 का परिणाम होगा कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो A बिंदु से एक बार B बिंदु के लिए आवेश आपका प्लस Q1 माइनस Q1 के बीच बल निकालेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तथा एक बार A और C के बीच बल निकालेंगे। ठीक है, तो A और B के लिए बल आपका बल बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर F ऑफ AB इज इक्वल टू F ऑफ AC। ये आपको दो चीज़ें निकालना है। तो बल दो आवेशों के लिए बल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल Q का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रश्न में भी आपका दिया हुआ है Q1 Q2, तो इसलिए Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर, दूरी का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूले में दिया हुआ है दो आवेश हैं, तो आप दोनों तरफ परिमाण क्या है में जो गुणांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो Q1 पहला आवेश A बिंदु पर है Q1, जिसका मान क्या लिखा हुआ है? प्लस Q1। कितना लिखा हुआ है? प्लस Q1, तो इसका मान हो जाएगा प्लस Q1। और दूसरा आवेश कौन सा है? माइनस Q1। ठीक है, B बिंदु पर दूसरा आवेश कौन सा है? माइनस Q1। ठीक है, अपॉन में दूरी R, तो स्क्वायर ही रहेगी। ठीक इसी तरीके से F ऑफ AC के लिए आप जब आवेश लिखेंगे तो A बिंदु पर आवेश है Q1 और B बिंदु पर आवेश है Q2। क्या है? A बिंदु पर आवेश है Q1 और बिंदु पर आवेश है Q2, दोनों आपका प्लस में है। और दूरी क्या हो जाएगी आपकी? दूरी यहाँ पर हो जाएगी 2R। कैसे? A से B तक की दूरी R है और B से C तक की दूरी भी R है। ठीक है, A से B तक की दूरी R और B से C तक की भी दूरी R है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2R। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे क्या? 2R का वर्ग। तो आप देखेंगे Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Q1 और Q2 में संबंध आप देखेंगे Q1 दोनों तरफ है, तो आपका Q1 और ये Q1 कैंसिल हो गया। बचा क्या? माइनस Q1 अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपान 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। बस आपको तिर्या गुणा करते ही आंसर आ गया। तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4Q1। 4 का तिर्या गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का
13 गुणा कर देंगे तो Q1 के पास पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4Q1। ठीक है, और माइनस इसके दिशा को दिखा रहा है, तो माइनस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। Q2 बराबर 4Q1 आया, जो इसका परिमाण हो गया। तो क्या रहना चाहिए, Q2 आवेश कितना रहना चाहिए, Q1 का 4 गुना रहना चाहिए, यही आपसे पूछा है। तो कौन सा आंसर सही है, तो आपका आंसर सही है Q2 बराबर 4Q1, जो कि कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया 4Q1। ठीक है, 4Q1 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 दे रहा है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच, क्या है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल Fe तथा गुरुत्वाकर्षण बल F(g) के मध्य संबंध होता है। इनके बीच में क्या संबंध है आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, Fe/Fg, यानी इन दोनों में संबंध आपका क्या हो जाएगा, क्या होता है 10⁻40। क्या होता है, Fe/Fg बराबर होता है 10⁻40। कितना होता है, Fe/Fg इज इक्वल टू 10⁻40 होता है। ठीक है, Fe/Fg इज इक्वल टू होता है 10⁻40। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन होगा, जब 13 गुणा करेंगे तो ऑप्शन सी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, Fe बराबर आ जाएगा 10⁻40 Fg। ठीक है, 10⁻40 Fg, और ये आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्यान आपको ये देना है कि Fe/Fg है, यहाँ पर Fg/Fe भी एक आंसर दिया जो कि ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं, विकल्प ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। Fe/Fg इज इक्वल टू 10⁻40 होता है, जिसको 13 गुणा करेंगे तो Fe बराबर 10⁻40 Fg मिलेगा, और वो आंसर है सी। क्या है, सी, ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ताप बढ़ाने पर चालकों की विशिष्ट चालकता, ऑप्शन लिखा हुआ है, घट जाती है, सही जवाब होता है, शून्य हो जाती है, नहीं, बढ़ जाती है, नहीं, स्थिर हो जाती है, नहीं। तो कौन सा आंसर सही है, विशिष्ट चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, क्या होती है, घट जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया कि ताप बढ़ाने पर चालकों की विशिष्ट चालकता घट जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 4 आपको दे रहा है, एक वस्तु में 8 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 8 इलेक्ट्रॉन कम है सामान्य अवस्था से। ठीक है, तथा दूसरी में 10 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है। 8 कम है और 10 अधिक है दूसरी वस्तु में। इनको आपस में मिलाने पर संयुक्त वस्तु होगी, संयुक्त वस्तु होगी, धनावेशित होगी, ऋणावेशित होगी, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 8 कम है, ठीक है, तो प्लस आपका लेंगे, 8 कम है तो आवेश कैसा होगा, धन आवेश। तो 8 कम है तो हम 8 के लिए क्या ले लेते हैं, प्लस, और 10 इलेक्ट्रॉन सामान्य से अधिक है तो आवेश आपका 10 अधिक होगा, तो बचा क्या, -2। -2 यह दिखा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उस पर आवेश कैसा होगा, ऋण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर उपस्थित होते हैं वहाँ पर ऋण आवेश होता है और जहाँ कम होते हैं वहाँ धन आवेश। तो 8 और 10 में आपका कितने का अंतर है, 2 के, और 2 की अधिकता हो रही है, 2 की अधिकता हो रही है तो क्या होगा, आवेश धनात्मक हो, सॉरी आवेश ऋणात्मक होगा। क्या होगा, आवेश ऋणात्मक होगा। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आवेश क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया चौथे प्रश्न का कि आवेश ऋणात्मक होता है कब, जब इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक होंगे। ठीक है, और यहाँ पर 8 कम और 2 ज़्यादा, तो
सामान्य अवस्था से 2 ज़्यादा था तो आवेश ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5वां आपका दे रहा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? चालक है, अर्धचालक है या कुचालक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या है? चालक है या अर्धचालक है? तो आपको मिलेगा सिलिकॉन अर्धचालक है। कैसा है सिलिकॉन? अर्धचालक है। ठीक है, क्या होगा? अर्धचालक होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए, सिलिकॉन अर्धचालक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 आपका दे रहा है, एक धनावेशित छड़ धागे से लटकी गोली के समीप, क्या है? एक धनावेशित छड़ है, धागे से लटकी गोली पर के समीप लाए जाने पर, क्या करना है? वहाँ पर समीप लाया जाना है, उसके नज़दीक लाया जाना है। ठीक है, लाए जाने पर गोली को आकर्षित करती है। क्या करेगा? गोली को आकर्षित करता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, क्या कहना है? गोली ऋण आवेशित है। ठीक है, नहीं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि गोली ऋण आवेशित है। गोली उदासीन है, ये भी नहीं कह सकते हैं। गोली धनावेशित है, नहीं। जानकारी अपूर्ण है। क्या है? जानकारी अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी निश्चित जांच प्रतिकर्षण के द्वारा होता है। आवेशित यहाँ पर पूछा है कि आपको बताना है कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, निश्चित रूप से कि क्या करना है? गोली कैसी है? आवेशित है या ऋणावेशित है या धनावेशित है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से कहने के लिए कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी निश्चित जांच क्या होती है? प्रतिकर्षण होती है। क्या होती है? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण यहाँ पर क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका आकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण ही आपका आवेशन का जांच करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि प्रेरण के कारण आकर्षित हो रहा हो। ठीक है, तो प्रश्न में गोली आपका क्या है? उदासीन होते हुए प्रेरण के कारण आकर्षित हो सकती है। इसलिए जानकारी क्या है? अपूर्ण है। जानकारी क्या है? अपूर्ण है। अतः कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इसका होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। प्रतिकर्षण होता तो यहाँ पर बताया जा सकता था कि गोली आवेशित है या नहीं, लेकिन यहाँ आकर्षण हो रहा है, इसलिए बताना संभव नहीं, अर्थात जानकारी अपूर्ण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक यन प्रकार का अर्धचालक है। क्या है? एक यन प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, तो यन प्रकार का अर्धचालक है, तो आपको बताना है कि यह ऋणावेशित है, धनावेशित है या उदासीन है। ऋणावेशित है, धनावेशित है या उदासीन है। तो जब यन प्रकार का अर्धचालक है, तो आपने यन प्रकार के अर्धचालक के लिए पढ़ा हुआ है कि यन प्रकार का अर्धचालक जो होता है वो कैसा होता है? 4 संयोजी अर्ध शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी, क्या है? 4 संयोजी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, इसमें बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन तथा आवेश वाहक के लिए होल कोटर होते हैं और ये विद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं यन प्रकार के अर्धचालक? विद्युत उदासीन होते हैं। तो कौन सा आंसर आपका सही हो गया? विद्युत उदासीन होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया कि ये विद्युत उदासीन होते हैं। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि यन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया कि यन प्रकार के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका दे रहा है, 2 प्रोटॉनों, क्या है? 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, क्या है? 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी
2 × 10⁻11 है। कितनी है? 2 × 10⁻11 मीटर है। इतनी ही दूरी पर क्या कह रहा है? इतनी ही दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतनी है और इतनी ही दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल से होगा। इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल से होगा। कैसा होगा? अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा या अनिश्चित होगा। ठीक है। तो बल F बराबर फार्मूला क्या होता है? आपको याद होगा, बल F बराबर फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ r दूरी और Q1 Q2 आवेश है। ठीक है। तो Q1 Q2 आवेश है, इसका मान आपका क्या कह रहा है? नियत रख रहा है। तो नियत रखने पर बल का मान क्या होगा? नियत होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश रहता है। कैसा रहता है? प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर, सब प्रोटॉनों पर और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कैसा होता है? समान रहता है। तथा बीच की दूरी भी समान है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बीच की दूरी कैसी है? उतनी ही है जितना कि प्रोटॉन पर था, समान रहता है। तो बल क्या होंगे? बराबर होंगे। आवेश भी बराबर है और बल दूरी भी बराबर है, और जब आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो F1 बराबर क्या आएगा? F2। F1 बराबर क्या आएगा? F2। तो बल भी क्या होगा? बराबर होंगे। ठीक है। लगने वाले बल कैसे होंगे? बराबर होंगे। न अधिक होगा, न कम होगा, न अनिश्चित होगा, बराबर होगा। रही बात दिशा की, तो प्रोटॉन पर आपका जानते हैं धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो धन और ऋण से मतलब नहीं है। यहाँ पर आपसे परिमाण पूछा है, तो परिमाण यहाँ पर क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ज़रूरी नहीं आपको हल करना पड़े, आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या आपका 9 दे रहा है, एक प्रोटॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन है तथा एक इलेक्ट्रॉन है को एक दूसरे के समीप लाने पर, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी, क्या होगी बताना है। तो प्रोटॉन आपका क्या है? धन आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेश है। इन दोनों पर परस्पर विपरीत आवेश है। तो विपरीत आवेशित होने के कारण ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है। तथा समीप लाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घट जाएगी। तो समीप आने पर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। आपको याद रखना है, जब कोई दो आवेश पास आएंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 का कौन सा आंसर आ गया आपका? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न संख्या 10 दे रहा है, दो कण जिन पर Q1 तथा Q2 आवेश है और एक निश्चित दूरी पर रखने से एक दूसरे पर यह बल लगाते हैं। कितना बल लगाते हैं? F। आगे कह रहा है, यदि दोनों कणों के बीच की दूरी घटाकर 1/3 कर दी जाए, यानी दूसरी स्थिति यहाँ से हो गई क्या कि दोनों के बीच की दूरी घटाकर 1/3 कर दिया जाए तथा प्रत्येक कण पर आवेश 2 गुना कर दिया। आवेश को दोगुना कर रहा है और दूरी को 1/3 कर रहा है। तो कणों के बीच बल होगा, कितना होगा बताना है। ठीक है। कणों के बीच बल क्या होगा बताना है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम F1 प्रथम स्थिति में F1 निकाल लेते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा कि Q1 Q2, आवेश आपका Q1 Q2 यहाँ पर दिया है और दूरी हम मान लेते हैं R है, तो r² हो जाएगा। प्रथम स्थिति हो गई। द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है? प्रथम स्थिति में आपको बल दिया है तो बल की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे? F लिख लेंगे। ठीक है, नहीं तो आंसर में दिक्कत होगा। बल F। तो द्वितीय स्थिति क्या कह रहा है? द्वितीय स्थिति में हम ले लेते हैं F2 और नियतांक तो आपका K ही रहेगा। आवेश आपका 2Q1 दुगना हो गया और दूसरा आवेश भी 2Q2 और दूरी क्या हो गई है? 1/3। कितनी हो गई? 1/3। ठीक है। पूरी दूरी आपका पहले R था तो R/3 हो जाएगा। तो R/3 का वर्ग कितना होगा? वर्ग होगा। तो वर्ग हम लोग लिख लेते हैं। अब R
इसको हम सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। के स्थान पर के लिखते हैं, 2 में 2 का गुणा 4, Q1 Q2 आ जाएगा। और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखते हैं और 1/3 का वर्ग 1/9 होगा, जिसको सरल करेंगे तो 9/1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 में 4 का गुणा 36 हो गया और बचा की Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, और ये किसका मान है, यफ का। किसका मान है, यफ का। तो कितना मिल गया, 36 मिल गया यफ, 36 यफ मिल गया, F2 बराबर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या था कि बीच तो कड़ों के बीच बल होगा, कितना हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया 36 यफ, यानी प्रारंभिक स्थिति का 36 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 10वें का आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 11 यानी कि प्रश्न संख्या 11 आपका दे रहा है, एक वस्तु में क्या है, एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से, 12 इलेक्ट्रॉन क्या है, सामान्य अवस्था से अधिक है। ठीक है, सामान्य अवस्था से अधिक है, तथा दूसरी वस्तु में 16 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है। 12 अधिक है और 16 कम है। आगे कह रहा है, इनको संपर्क में लाने पर संयुक्त अवस्था पर आवेश होगा। संपर्क में लाने पर 12 की आपकी अधिकता है और 16 की कमी है, तो 12 में से 16 गया, कितना बचा, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉनों का कमी हो रहा है। तो आपसे उत्तर क्या पूछा, इनको संपर्क में लाने पर संयुक्त अवस्था पर आवेश होगा। 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया है तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा कमी। तो कौन सा आंसर सही है, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो, धन और ऋण दोनों दिया हो, तो दोनों को पहले घटा लीजिए और जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी आवेश को हम आवेश के रूप में लिखेंगे। अगर आवेश कूलाम के रूप में रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻³ होता है, गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया था तो यही इसका आपका आवेश हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ही सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। बस आपकी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक यू।